हाय एवरीवन, वेलकम टू सिंशिया ब्रेनरी। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इन कोल्ड वेजिटेबल्स। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है और हम इसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं और इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं हाइब्रिड ब्रीडिंग में। तो ये जो टॉपिक है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग आईसीआर नेट एग्जाम, आईसीआर जेआरएफ एसआरएफ के लिए, और इक्वली इंपॉर्टेंट है जो हमारे इंटरमीडिएट लेवल के स्टूडेंट्स हैं, नीट बायोलॉजी, नीट बॉटनी के एग्जाम के लिए, और एडीओ एचडीओ जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। रिलेटेड टू प्लांट साइंस, रिलेटेड टू प्लांट बायोलॉजी, रिलेटेड टू वेजिटेबल साइंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है? द टर्म सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मीन्स इनएबिलिटी ऑफ प्लांट टू सेट सीड्स अपॉन सेल्फ पॉलिनेशन, राइट, डिस्पाइट द फैक्ट बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फंक्शनल, राइट। तो यही वो कह रहा है कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इज डिफाइंड एज द इनएबिलिटी ऑफ प्लांट्स प्रोड्यूसिंग फंक्शनल गैमेट्स टू सेट वाइबल सीड्स ऑन सेल्फ पॉलिनेशन और व्हेन क्रॉस्ड विद सम ऑफ देयर जेनेटिक रिलेटिव्स। तीन जनरल अगर मैं कहूँ कि अगर एक कैबेज का एक प्लांट है, राइट, और उसमें ये फ्लावरिंग स्टॉक्स हैं, ठीक है, उसमें वो फ्लावरिंग में भी है, राइट। तो इनएबिलिटी ऑफ प्लांट, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मींस इनएबिलिटी ऑफ प्लांट टू सेट सीड्स अपॉन सेल्फ पॉलिनेशन। जब हम ये ओपन फ्लावर्स में अगर हम सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे, राइट, इन प्लांट्स में, तो क्या होगा? सीड सेट नहीं होगा। इनएबिलिटी ऑफ प्लांट टू सेट सीड्स अपॉन सेल्फ पॉलिनेशन डिस्पाइट द फैक्ट, जबकि आपके जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों जो है वो फंक्शनल है, मेल और फीमेल गैमेट दोनों फंक्शनल हैं, बट फिर भी आपका सीड सेट नहीं होगा जब आप इसको सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे। तो ये जो इनएबिलिटी होती है प्लांट की, इसको हम कहते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, राइट। और ये जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी जो फिनोमिनन है, ये सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया था? जोसेफ गॉटलिब कोइल्यूटर ने, राइट। तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी फिनोमिनन यू कैन सी इन द पिक्चर, जोसेफ गॉटलिब कोइल्यूटर। तो इन्होंने सबसे पहले सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी फिनोमेनन डिस्क्राइब किया कब? 1764 में। 1764 में इन्होंने सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी फिनोमेनन डिस्क्राइब किया सबसे पहले। व्हेन ही ऑब्जर्व्ड नो सीड सेट आफ्टर सेल्फ पॉलिनेशन इन द फ्लावर्स ऑफ पर्पल मुलन, जब इन्होंने ही डिड नॉट फाइंड एनी सीड सेट, इनको कोई सीड सेट नहीं मिला जब इन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन किया इन द पर्पल मुलन के फ्लावर्स में, तो इनको कोई सीड सेट नहीं मिला। तो इन्होंने फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी फिनोमेनन को। पर्पल मुलन मींस बरबेसियम फाइनिशियम, राइट। एंड ये जो टर्म है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, बट जो टर्म दी गई थी वो किसके द्वारा दी गई थी? स्टाउट ने दी थी सबसे पहले 1917 में। टर्म गिवन बाय स्टाउट 1917 में, राइट। अब क्लासिफिकेशन ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी जनरली मेनली हम कह सकते हैं कि टू टाइप्स की होती है, राइट। तो लेविस ने 1954 में सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी हम कह सकते हैं कि क्लासिफाइड सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, एक तो होती है आपकी हेटेरोमॉर्फिक सिस्टम और एक होता है आपका होमोमॉर्फिक सिस्टम, राइट। अब हेटेरोमॉर्फिक सिस्टम में क्या होता है कि आपका डिफरेंस इन फ्लोरल मॉर्फोलॉजी, तो इसमें फ्लावर्स में जो फ्लोरल मॉर्फोलॉजी होती है उसमें डिफरेंस होता है, जबकि होमोमॉर्फिक सिस्टम में कोई डिफरेंस नहीं होता फ्लोरल मॉर्फोलॉजी में, राइट। तो ये जो हेटेरोमॉर्फिक सिस्टम है अगर हम जनरली बात करें तो ये टू टाइप्स की होती है। हेटेरोमॉर्फिक सिस्टम में हमारे पास दो क्लासेस है, वन इज योर डाइस्टाइली एंड वन इज योर ट्राइस्टाइली कंडीशन है। और होमोमॉर्फिक में भी इसी तरह हमारे पास टू क्लासेस है मेनली, दैट इज योर गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी एंड स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि होमोमॉर्फिक गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी एंड होमोमॉर्फिक स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तब हम देखते हैं सबसे पहले हेटेरोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या थी। तब हेटेरोमॉर्फिक सिस्टम क्या है? इन दिस केस देयर इज डिफरेंस इन मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर। जैसे कि मैंने कहा कि हेटेरोमॉर्फिक सिस्टम में क्या होता है कि फ्लोरल मॉर्फोलॉजी में डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल हेटेरोमॉर्फिक सिस्टम का जो क्लासिकल एग्जांपल है दैट इज योर प्रिमुला जो फ्लावर होता है, प्रिमरोज, प्रिमुला जो फ्लावर होता है उसमें दो टाइप्स के आपको फ्लोरल फिनोटाइप देखने को मिलेंगे। एक तो होता है आपका डाइस्टाइली फ्लावर, फॉर एग्जाम्पल, जिसमें डाइस्टाइली में दो टाइप के आते हैं, एक आते हैं पिन टाइप के फ्लावर और एक आते हैं थ्रम टाइप के फ्लावर, राइट, डाइस्टाइली, राइट। एंड दे आर बोर्न इन डिफरेंट प्लांट्स में, मतलब कि एक ही इसमें कल्टीवार में आपके डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर होंगे, डाइस्टाइली कंडीशन होगी, पिन टाइप के फ्लावर भी आएंगे एक ही जीनोटाइप में और थ्रम टाइप के फ्लावर भी आएंगे एक ही जीनोटाइप में। तो आप देख सकते हैं कि जो पिन टाइप के फ्लावर होंगे उसमें क्या होगा कि आप देख सकते हैं कि जो आप देख सकते हैं पिन टाइप का फ्लावर है, ये स्टिग्मा जो है, राइट, दिस इज योर स्टिग्मा। तो ये जो स्टिग्मा की पोजीशन है ये आपके एंथर है, राइट, ये एंथर है। तो ये स्टिग्मा है, तो स्टिग्मा की पोजीशन जो है वो एंथर से अबव है, एंथर से प्रोट्रूड कर रही है, राइट।
तो ये हो गए पिन टाइप फ्लावर। और एक होती है आपके थ्रम टाइप फ्लावर। तो थ्रम वाले में क्या होगा, आप देख सकते हैं एंथर है, ठीक, दीज आर एंथर्स। तो एंथर की पोजीशन जो है वो स्टिग्मा से अबव है, मतलब कि स्टिग्मा की पोजीशन जो है वो एंथर से नीचे रहेगी थ्रम टाइप में। थ्रम टाइप में क्या होगा, एंथर ऊपर रहेंगे, एंथर की पोजीशन ऊपर होगी, अबव रहेंगे स्टिग्मा से, जबकि पिन टाइप में स्टिग्मा की पोजीशन अबव रहेगी, राइट। तो मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल है यहाँ पे। पिन टाइप में लॉन्ग स्टाइल हम कह सकते हैं, और यहाँ पे आप कह सकते हैं कि थोड़ा शॉर्ट स्टाइल है एंथर के मुकाबले, राइट। तो दैट इज अ पिन टाइप फ्लावर एंड थ्रम टाइप फ्लावर, और ये हमें मिलते हैं प्रिमुला स्पीसीज में। तो डाइस्टाइलिक कंडीशन हो गई एक, तो हेटेरोमॉर्फिक में हमारी। आप देख सकते हैं कि आप डाइस्टाइलिक कंडीशन जो है, पिन और थ्रम टाइप के फ्लावर आते हैं, तो इसमें क्रॉसिंग पैटर्न जब हम देखेंगे, क्रॉसिंग रिजल्ट से प्रिमरोज टाइप, तो किस टाइप के हमें पैटर्न देखने को मिलेंगे प्रिमरोज में। तो फर्स्ट अगर फिनोटाइप हमारा पिन और पिन टाइप के फ्लावर को अगर क्रॉस करेंगे, तो नेचुरली पिन टाइप के फ्लावर है जहाँ पे आपका लॉन्ग स्टाइल था, राइट, स्टिग्मा की पोजीशन अबव थी एंथर से। तो यहाँ पे जीनोटाइप अगर सेम जीनोटाइप है, एस इंटू एस, एस एस एंड एस एस, राइट, पिन और थ्रम, पिन और पिन को अगर हम क्रॉस करेंगे तो ये इनकम्पेटिबिलिटी शो करेगा हमें। बट जब हम पिन और थ्रम को क्रॉस करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं एस एस जीनोटाइप है और इसका हेटेरोजाइगस कंडीशन में एस एस जीनोटाइप है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, एक आएगा स्मॉल एस, राइट, और एक आ जाएगा हमारा क्या, यहाँ से एक गैमेट आएगा स्मॉल एस, यहाँ से दो गैमेट आएंगे कैपिटल एस और स्मॉल एस, तो एक जाएगा हमारा कैपिटल एस स्मॉल एस। तो मतलब कि सेग्रीगेट करेगा किसमें, 1:1 में, यानी कि पिन और थ्रम में सेग्रीगेट करेगा। एक पिन आएगा हमारा, एक एक हमारा थ्रम टाइप का फ्लावर आएगा। और जब हम थ्रम और पिन टाइप के फ्लावर को क्रॉस करेंगे तब भी हमारा ये सेग्रीगेट करेगा पिन टाइप और थ्रम टाइप में, तो एक पिन टाइप फ्लावर आएगा और एक हमारा थ्रम टाइप का फ्लावर आएगा, राइट। और जब हम सेम वाले को क्रॉस करेंगे, थ्रम और थ्रम वाले को ही क्रॉस करेंगे, देन अगेन ये हमें इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शन शो करेगा, राइट। तो जब पिन और पिन को क्रॉस करेंगे, थ्रम और थ्रम को क्रॉस करेंगे, तब हमें इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शन मिलेगा, राइट। और जब हम डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर को क्रॉस करेंगे तब वो सेग्रीगेट करेंगे पिन और थ्रम टाइप की फ्लावर्स, राइट। नेक्स्ट कंडीशन थी आपकी हेटेरोमॉर्फिक सिस्टम में ट्राई स्टाइली, राइट, ट्राई स्टाइली। तो यहाँ पे आपको पता है कि डिफरेंट हाइटों की स्टाइल्स की 3 टाइप की कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। तो प्लांट्स दैट आर ट्राई स्टाइलस, दे हैव 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर, 3 डिफरेंट टाइप के फ्लावर होंगे, राइट, एंड ईच टाइप ऑन ए डिफरेंट प्लांट, और हर टाइप जो होगी एक इंडिविजुअल प्लांट होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल 3 डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर कौन से होंगे, एक होगा आपका स्टाइल जो होगा जिसमें शॉर्ट होगा, और स्टेमन जो होंगे मिड एंड लॉन्ग होंगे, राइट। एक होगा स्टाइल जो होगा जिसमें शॉर्ट होगा, तो एक तो हो गया ये आपका स्टाइल, यहाँ पे आ सकते हैं ये स्टिग्मा है, शॉर्ट है, और आपकी ये स्टेमन है मिड या मिड पोजीशन पे है या बहुत ही लॉन्ग पोजीशन में होंगे। तो स्टाइल हो गया एक, तो शॉर्ट स्टाइल हो गया। एक हो गया स्टाइल मिड पोजीशन में होगा, और स्टेमन जो होंगे वो शॉर्ट होंगे थोड़े और लॉन्ग भी होंगे। तो यहाँ पे आ सकते हैं ये स्टाइल, यहाँ पे आ गया मिड पोजीशन पे आ गया स्टाइल हमारा, राइट, इस फ्लावर में। एंड देन हमारा आएगा लॉन्ग स्टाइल, स्टाइल जो होगा वो लॉन्ग होगा, और स्टेमन जो होंगे शॉर्ट होंगे एंड मिड लेवल पे होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टाइल जो होगा इन लॉन्ग पोजीशन पे आ गया, और यहाँ पे स्टेमन या तो मिड पोजीशन पे है या आपके एकदम शॉर्ट कंडीशन पे है, राइट। तो ये 3 टाइप के हमें फ्लावर देखने को मिलते हैं, और इसका टिपिकल एग्जांपल है ट्राई स्टाइली का जो हेटेरोमॉर्फिक सिस्टम ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है, लेथाइरम सेलिकेरिया, जिसको हम कहते हैं पर्पल लूज स्ट्राइप, राइट, पर्पल लूज स्ट्राइप फ्लावर, राइट। ओके, नेक्स्ट है हमारा होमोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो होमोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी सिस्टम भी हमारा 2 टाइप्स का होता है, हमने डिस्कस किया था। एक होती है हमारी होमोमॉर्फिक गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, राइट, एक होती है हमारी स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। और ये जो गैमेटोफिटिक सिस्टम है कौन कौन सी फैमिली में हमें देखने को मिलेगा, फेवेसी में, सोलिनेसी में, जैसे कि टोमेटो वगैरह हो गया आपका, एंड लिलिएसी में, गैमेटोफिटिक सिस्टम, राइट। तो हम कह सकते हैं कभी यार ऐसे भी पूछ लेते हैं कि टोमेटो में कौन से टाइप की सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होती है, तो हम कह सकते हैं कि गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होती है। उसी तरह स्पोरोफिटिक का जो टिपिकल एग्जांपल है हमारा ब्रासिकेसी फैमिली, कॉन्वोल्वुलेसी फैमिली में, और कैरियोफाइलेसी फैमिली में। तो ब्रासिकेसी में जितने भी आपकी कॉल वेजिटेबल्स हैं, आपकी कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली एटसेट्रा, राइट, तो उन सभी में क्या होता है, स्पोरोफिटिक सिस्टम ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होता है। कॉन्वोल्वुलेसी इसका मतलब कि हमारा जो स्वीट पोटैटो होता है, राइट, तो स्वीट पोटैटो में भी सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होती है, बट कौन से टाइप की, स्पोरोफिटिक टाइप की सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होती है स्वीट पोटैटो में भी, राइट। ओके, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक सिस्टम में, डिफरेंस क्या है, राइट। तो गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक सिस्टम में हम कैसे डिफरेंस कर सकते हैं। तो गैमेटोफिटिक सिस्टम जो होता है आपका, उसमें क्या होता है, जो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन होगी that is controlled by haploid genome of each of pollen grain and diploid genome of pistil tissue। तो गैमेटोफिटिक सिस्टम है, जो आपकी पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन होगी उसको कौन कंट्रोल करेगा, हैप्लॉइड जीनोम किसका, पोलन ग्रेन का,
ओके। और डिप्लॉइड जीनोम किसका? पिस्टिल टिश्यू का, मतलब कि हर पोलन ग्रेन का हैप्लॉइड जीनोम, ईच पोलन ग्रेन जिसपे उस प्लांट पे जो भी पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होंगे, ईच ऑफ द पोलन ग्रेन, हैप्लॉइड जीनोम ऑफ ईच ऑफ द पोलन ग्रेन एंड डिप्लॉइड जीनोम ऑफ पिस्टिल टिश्यू का, राइट। एंड स्पोरोफिटी की बात करें तो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन इस सिस्टम है दैट इज डिटरमिन्ड बाय पोलन प्रोड्यूसिंग प्लांट, यानी कि स्पोरोफाइट ओनली। तो यहाँ पे पोलन प्रोड्यूसिंग प्लांट, जिस प्लांट के ऊपर पोलन प्रोड्यूस हो रहा है उसी के द्वारा, यानी कि स्पोरोफाइट के द्वारा पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन जो होती है वो कंट्रोल होती है यहाँ पे, राइट। तो गैमेटोफिटिक में पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन कौन कंट्रोल करता है? हैप्लॉइड जीनोम ऑफ ईच ऑफ पोलन ग्रेन एंड डिप्लॉइड जीनोम पिस्टिल टिश्यू का। यहाँ पे प्लांट नहीं कंट्रोल कर रहा है, यहाँ पे पोलन ग्रेन और पिस्टिल टिश्यू कंट्रोल कर रहा है, बट यहाँ पे प्लांट जिसके ऊपर पोलन प्रोड्यूस हो रहा है आपका, ठीक है। देन इसलिए हम कह सकते हैं जो गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है इसको हम हैप्लो डिप्लो भी कह सकते हैं, हैप्लो डिप्लो सिस्टम। और जो आपका स्पोरोफिटिक सिस्टम है इसको हम डिप्लो डिप्लो भी कह सकते हैं, राइट। डिप्लो डिप्लो सिस्टम है क्योंकि यहाँ पे डिप्लोइड जो आपका है स्पोरोफाइट है उसके द्वारा कंट्रोल हो रहा है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। अब गैमेटोफिटिक की बात करें तो दैट इज कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल एलीज विदाउट डोमिनेंस। तो गैमेटोफिटिक सिस्टम भी आपका बहुत सारे एलीज जो इसको कंट्रोल करते हैं एंड दे डू नॉट हैव एनी डोमिनेंस रिलेशनशिप, मतलब इनके बीच में कोई डोमिनेंस रिलेशनशिप नहीं है, राइट। एंड दिस इज कंट्रोल्ड बाय सिंगल लोकस एक्सेप्ट फॉर ग्रासेस वेयर टू लोसाई आर इन्वॉल्व्ड। तो यह भी सिंगल लोकस कंट्रोल करता है मोस्टली, एक्सेप्ट ग्रासेस में जो गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी सिस्टम होता है यहाँ पे टू लोसाई भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, अदरवाइज सिंगल लोकस है मेनली। उस तरह स्पोरोफिटिक की अगर हम बात करें तो दिस इज मोस्टली कंट्रोल्ड बाय सिंगल एस लोकस विद मल्टीपल एलीज शोइंग डोमिनेंस। तो यहाँ पे भी सिंगल एस लोकस है एंड विद मल्टीपल एलीज एंड दे शो डोमिनेंस रिलेशनशिप, मींस अगर हमारे पास S1 दैट इज ग्रेटर देन S2 एंड ग्रेटर देन S3 एंड एस सो ऑन, राइट। मींस की डोमिनेंस रिलेशनशिप शो करेंगे, S1 जो का डोमिनेट होगा S2 के ऊपर, S2 जो का डोमिनेट होगा आपका S3 के ऊपर एंड सो ऑन, राइट। देन गैमेटोफिटिक के केस में क्या होता है? स्टिग्मा जो होता है वो कैसे होता है? स्मूथ होता है एंड वेट होता है। और स्पोरोफिटिक के केस में स्टिग्मा जो होता है वो हेयरी होता है और ड्राई होता है, राइट। तो गैमेटोफिटिक सिस्टम में जो साइट ऑफ पोलन ट्यूब इनहिबिशन होती है वो कहाँ पे होती है? स्टाइल में। मतलब कि अगर आपका ये स्टिग्मा है, राइट, तो यहाँ पे जो पोलन ट्यूब इनहिबिशन होगा तो यहाँ पे होगा, स्टाइल में जाके होगा, राइट। बट जो आपका स्पोरोफिटिक सिस्टम है यहाँ पे जो पोलन ट्यूब इनहिबिशन होगा वो स्टिग्मा के सरफेस पे हो जाएगा, मतलब यहाँ पे स्टिग्मा के सरफेस पे पोलन ट्यूब की ग्रोथ रुक जाएगी, यहीं पे ही हो जाएगा, राइट। जबकि गैमेटोफिटिक में स्टाइल पे ही जाके इनहिबिशन होगा, राइट। देन गैमेटोफिटिक सिस्टम में जो पोलन जो होता है वो बाइन्यूक्लिएट होता है और स्पोरोफिटिक में पोलन जो होता है वो ट्राइन्यूक्लिएट होता है। इसके अलावा हमने एग्जांपल तो देख ही लिए पिछली साइड में कि गैमेटोफिटिक हमारा पर्टिकुलरली सोलिनेशिया हम देख सकते हैं टोमेटो में हो गया, स्पोरोफिटिक हमारा ब्रासिकेसी फैमिली पर्टिकुलरली, देन कॉन्वोल्वुलेसी फैमिली में होता है हमारा, राइट, स्वीट पोटैटो एटसेट्रा। So this is the difference between गैमेटोफिटिक सिस्टम एंड स्पोरोफिटिक सिस्टम। अब इसमें आप देख सकते हैं कि गैमेटोफिटिक सिस्टम और स्पोरोफिटिक सिस्टम में कैसी इंटरेक्शन होती है, राइट। तो गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होगी? मान लो यहाँ पे अगर पिस्टिल में टिश्यू में, ठीक है, अगर यहाँ पे आपके S1 और S2 पोलन ग्रेन है, राइट, और पिस्टिल में भी आपका S1 S2 ये सेम एलील है, ठीक है, S1 और S2 है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप देख सकते हैं कि जो पोलन ट्यूब इनहिबिशन हो रही है कहाँ पे हो रही है? यहाँ पे स्टाइल में जाके, स्टाइल आ गई ना, स्टाइल पे, तो यहाँ पे रुक जा रही है, आगे कोई ग्रोथ नहीं हो रही है पोलन ट्यूब की, स्टाइल पे इनहिबिशन हो गया है। और जब आपका S1 और S2 है यहाँ पे और यहाँ पे S1 और S3 है तो यहाँ पे कोई डोमिनेंस रिलेशनशिप नहीं है गैमेटोफिटिक सिस्टम में, तो इसलिए यहाँ पे काइंड ऑफ कोडोमिनेंस शो करेंगे, एक तरह से हम कह सकते हैं। तो डोमिनेंस रिलेशनशिप तो है ही नहीं, तो S1 और S1 तो यहाँ पे तो इनहिबिशन हो जाएगा स्टाइल में क्योंकि सेम एलील है, बट यहाँ पे S2 है और यहाँ पे S3 है, तो यहाँ पे आपका पोलन ट्यूब ग्रोथ आप देख सकते हैं आगे ग्रो करेगी, राइट। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एक तरह से ये पार्शियल इनकम्पैटिबिलिटी शो करेगा यहाँ पे, राइट, पार्शियल टाइप की, राइट। हम कह सकते हैं यहाँ पे पार्शियल इनकम्पैटिबिलिटी भी शो करेगा गैमेटोफिटिक में। बट यहाँ पे आप देखते हैं S1 S2 है और यहाँ पे S3 और S4 है, तो डिफरेंट एलील है पोलन स्टिग्मा में, तो यहाँ पे नेचुरली बात है कि आप देखते हैं पोलन ट्यूब आपकी ग्रो कर रही है आगे पूरा, राइट। तो ये आपका फुली, ये वाला कंडीशन जो होगी फुली कंपैटिबल होगा, राइट, ओके, फुली कंपैटिबल होगा, ये पार्शियल इनकम्पैटिबिलिटी शो करेगा और ये फुल इनकम्पैटिबिलिटी शो करेगा। बट स्पोरोफिटिक के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि स्पोरोफिटिक के केस में क्या होता है हमारा डोमिनेंस रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, राइट। हमने डिस्कस किया कि S1 जो होगा डोमिनेट होगा S2 के ऊपर एंड सो ऑन, राइट। तो यहाँ पे पिस्टिल और पोलन की अगर जब हम बात करें तो सेम एलील है S1 और S2 एंड S1 और S2, तो आप देख सकते हैं पोलन ट्यूब इनहिबिशन यहीं पे हो जाएगी, स्टिग्मा के सरफेस पे हो जाएगी, तो ये फुली इनकम्पैटिबल होगा, ये हम कह सकते हैं फुली इनकम्पैटिबल, नेगेटिव है ना।
और यहाँ पे S1S2 है और यहाँ पे S1S3 है। यहाँ पे तो पार्शियल इनकम्पैटिबिलिटी थी, बट यहाँ पे डोमिनेंस रिलेशनशिप है। S1 जो है बिहेव करेगा S2 के ऊपर, राइट। तो यहाँ पे S1 इज डोमिनेट ओवर S3, तो यहाँ पे भी S1 की तरह ही बिहेव करेगा ये, तो नेचुरली बात है कि ये भी फुली इनकम्पैटिबल हो। बट S1S2 है और S3S4 है, तो ये फुली कंपैटिबल होगा, राइट। दिस इज फुली कंपैटिबल होगा, राइट। ये भी फुल कंपैटिबल रिएक्शन होगा, यहाँ पे भी इनकम्पैटिबल रिएक्शन होगा, यहाँ पे भी इनकम्पैटिबल रिएक्शन होगा, तो ये स्पोरोफिटिक के केस में होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं स्पोरोफिटिक सिस्टम इन ब्रासिका वेजिटेबल। तो स्पोरोफिटिक सिस्टम ब्रासिका वेजिटेबल्स में क्या है, कंडीशन है इसकी। तो ब्रासिका ओलियेशिया वेजिटेबल जितनी भी आपकी कैबेज, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, केल, इन सब में स्पोरोफिटिक सिस्टम ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होता है। मीन्स हम कह सकते हैं कि होमोमॉर्फिक स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होती है जितनी भी ब्रासिका ओलियेशिया वेजिटेबल्स है, राइट। मीन्स हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो पोलन जो होगा, पोलन ट्यूब में जो इनहिबिशन होगी वो ड्राई स्टिग्मेटिक सरफेस पे ही हो जाएगी, पोलन ट्यूब की इनहिबिशन जो है, राइट। देन द एंसेस्ट्रल ब्रासिका ओलियेशिया बाय सिल्वेस्ट्रिस, हमें पता है कि जितनी भी कोल्ड वेजिटेबल्स हैं, ब्रासिका ओलियेशिया वेजिटेबल्स हैं, उनका जो कॉमन एंसेस्टर है वो क्या है, ब्रासिका ओलियेशिया बाय सिल्वेस्ट्रिस। ये जो एंसेस्ट्रल ब्रासिका ओलियेशिया बाय सिल्वेस्ट्रिस है, ये खुद हाईली सेल्फ इनकम्पैटिबल है। इसलिए ऑन दिस बेसिस हम ये कह सकते हैं कि इट इज नेचुरल कि जो आपकी कोल्ड वेजिटेबल्स होंगी दैट वुड बी सेल्फ इनकम्पैटिबल है, राइट। और ये जो स्पोरोफिटिक सिस्टम ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है, हमने पहले भी डिस्कस किया ब्रासिकेसी में, इसको कौन कंट्रोल करता है, सिंगल एस बेंडेलिन एस्लोकस विद मल्टीपल अलीज, जिसको हम एस हेप्लोटाइज भी कह सकते हैं, राइट। ओके, और ये हम बात करेंगे ये जो जितनी भी ब्रासिका वेजिटेबल्स हैं, इनमें ये सिस्टम किसने कंफर्म किया कि स्पोरोफिटिक सिस्टम ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है। तो अगर हम बात करें केल की, राइट, दिस इज योर केल। तो केल में जो ये सिस्टम है कंफर्म किया कि स्पोरोफिटिक सिस्टम सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होता है, किसने, थॉमसन ने 1957 में, राइट। उस तरह अगर हम बात करें ब्रोकली में, तो ब्रोकली में किसने कंफर्म किया, सैमसन 1957 में। अगर हम रेडिश की बात करें तो रेडिश में भी सैमसन 1957 में कंफर्म किया कि होमोमॉर्फिक स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है। एडमसन ने 1965 में कंफर्म किया कैबेज में। देन कॉलीफ्लावर की अगर हम बात करें तो कॉलीफ्लावर में कंफर्म किया किसने, हॉजर क्रॉज ने 1979 में, कि इसमें स्पोरोफिटिक सिस्टम ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है, राइट। देन एसआई सिस्टम इन हाइब्रिड ब्रीडिंग ऑफ कोल वेजिटेबल्स। अब हम एसआई सिस्टम को कोल वेजिटेबल्स की हाइब्रिड ब्रीडिंग में कैसे यूज कर सकते हैं। हमें पता है कि जेनेटिक मैकेनिज्म ऑफ स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है, राइट। तो जब सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी हमने देखा कि सेल्फ पॉलिनेशन करने पे क्या हो रहा है कि आपका सीड सेट नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि हम इस जो आपकी होमोजाइगस सेल्फ इनकम्पैटिबल लाइंस होंगी, इनब्रेड लाइंस होंगी, उसको हम हाइब्रिड बनाने में यूज कर सकते हैं, राइट। तो जब हम होमोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पैटिबल लाइंस को हाइब्रिड बनाने में यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत ही नहीं है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कॉस्ट इफेक्टिव हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन बनाने के लिए ये जो जेनेटिक मैकेनिज्म है ये यूजफुल हो सकते हैं, राइट। तो द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी सिस्टम जो है हाइब्रिड ब्रीडिंग के लिए ब्रासिका में सबसे पहले किसने सजेस्ट किया, पियर्सन ने 1932 में, राइट। हाउएवर डेवलपमेंट ऑफ हाइब्रिड ऑन कमर्शियल स्केल पे कब स्टार्ट हुआ, जब जापान में 1950 में, राइट, जो वर्ल्ड का पहला F1 हाइब्रिड डेवलप किया गया कैबेज में बाय यूजिंग योर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी सिस्टम। कौन सा F1 हाइब्रिड था, नगाओका नंबर 1, राइट। उसी तरह रेडिश में 1961 में कौन सा F1 हाइब्रिड दिया गया, हरुमाकी मिनोवेज, दैट इज और एसआई बेस्ड हाइब्रिड था रेडिश का, किसने प्रोड्यूस किया, कमर्शियल सीड कंपनी के द्वारा प्रोड्यूस किया गया। और जो ब्रासिकेसी है उसमें जो कितने टाइप की एसिलिन इंट्रैक्शन होती हैं, उसमें 4 टाइप की एसिलिन इंट्रैक्शन होती हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। जिसमें कि टाइप 1 में क्या होगा, पिस्टिल में क्या होगा, डोमिनेंस शो करेंगे, डोमिनेंस होगा S1 ग्रेटर देन S2, और पोलन में भी डोमिनेंस रिलेशनशिप होगा अलील्स के बीच में, राइट। और टाइप 2 में क्या होगा, को डोमिनेंस होगी, S1 इज इक्वल टू S2 पिस्टिल में, और पोलन में डोमिनेंस होगी, राइट। यहाँ पे को डोमिनेंस शो कर रहा है ये, राइट, S1 इक्वल टू S2, और यहाँ पे S1 ग्रेटर देन S2 है तो ये डोमिनेंस शो कर रहा है, राइट। और यहाँ पे पिस्टिल में टाइप 3 में क्या होगा, डोमिनेंस शो करेगा पिस्टिल टिश्यू में, और पोलन में क्या होगा, को डोमिनेंस होगी, राइट। देन उसी तरह हम बात करेंगे पिस्टिल में, टाइप 4 में क्या होगा, पिस्टिल में भी आपकी को डोमिनेंस होगी, और आपका पोलन में भी ये आपका को डोमिनेंस शो करेगा, राइट। तो ये 4 टाइप्स की एसिलिल इंट्रैक्शन होती हैं ब्रासिकेसी में, राइट। ओके, देन अगर हम कैसे सही सिस्टम को यूज कर सकते हैं हाइब्रिड ब्रीडिंग के लिए, तो इसमें हमारे डिफरेंट मेथड हैं। जैसे कि एक तो होता है हमारा सिंगल क्रॉस हाइब्रिड।
सिंगल क्रॉस हाइब्रिड क्या होगा कि जब हम दो सेल्फ इनकम्पैटिबल, एक जैसे कि मान लो एक होगी लाइन ए और एक होगी लाइन बी, सेल्फ इनकम्पैटिबल बट क्रॉस कंपैटिबल हैं, ये आपस में क्रॉस कंपैटिबल लाइंस को यूज करेंगे हाइब्रिड बनाने के लिए, तो दैट इज योर सिंगल क्रॉस हाइब्रिड। तो ए और बी के बीच में जो हाइब्रिड होगा दैट इज योर सिंगल क्रॉस हाइब्रिड, राइट, लाइन ए एंड लाइन बी। अब दूसरा मेथड होगा हमारा कि डबल क्रॉस हाइब्रिड। डबल क्रॉस हाइब्रिड कैसे बनेगा, दो सिंगल क्रॉस के बीच का जो क्रॉस होगा, यानी कि ए क्रॉस बी एंड सी क्रॉस डी, तो उसको हम बोलेंगे डबल क्रॉस हाइब्रिड, ठीक है। ए क्रॉस बी एंड एक और लाइन होगी लाइन सी एंड लाइन डी, इनका भी क्रॉस करेंगे, सी क्रॉस डी हो जाएगा। तो दो सिंगल क्रॉस के बीच में जो क्रॉस होगा उसको हम कहेंगे डबल क्रॉस हाइब्रिड। तीसरी मेथोडोलॉजी कौन सी होगी, जब हम क्रॉस करेंगे लाइन ए को किसी भी ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी के साथ, तो एक कोई भी आपकी लाइन ए मींस कोई भी आपकी सेल्फ इनकम्पैटिबल लाइन होगी विच इज इनब्रेड लाइन होगी, उसको जब हम किसी भी ओपी वैरायटी के साथ क्रॉस करते हैं तो उस क्रॉस को हम कहते हैं टॉप क्रॉस हाइब्रिड। तो हम सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को कैसे यूज कर सकते हैं हाइब्रिड ब्रीडिंग में, एक तो होगा आपका सिंगल क्रॉस हाइब्रिड बना सकते हैं आप, देन डबल क्रॉस हाइब्रिड बना सकते हैं एंड टॉप क्रॉस हाइब्रिड बना सकते हैं। मोस्टली हम सिंगल क्रॉस हाइब्रिड फॉलो करते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट इसमें एग्जांपल देख सकते हैं कि कैबेज में कौन कौन से हाइब्रिड डेवलप हुए हैं इंडिया में यूजिंग योर स्पोरोफिटिक सिस्टम ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। फॉर एग्जांपल कैबेज में बात करें तो पूसा कैबेज हाइब्रिड 1, राइट, देन KGMR 5, BRH 5, H43, KTCBH 51, KTCBH 81, राइट। और अगर कॉलीफ्लावर की बात करें तो कॉलीफ्लावर में एक तो आपका पूसा हाइब्रिड 2 और एक है आपका पूसा कार्तिक शंकर। तो ये दोनों ये जो है आपके सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बेस्ड हाइब्रिड है कोल वेजिटेबल्स है। कैबेज में ये हो गए और कॉलीफ्लावर में पूसा हाइब्रिड 2 पूसा कार्तिक शंकर। और कॉलीफ्लावर के ये दोनों हाइब्रिड जो है SI बेस्ड हाइब्रिड है और दोनों जो हाइब्रिड जो है वो आपका डॉनी मिल्ड्यू के लिए भी रेजिस्टेंट है ये कॉलीफ्लावर में, राइट। नेक्स्ट है हमारा मेंटेनेंस ऑफ पेरेंटल एसिलिन लाइंस। अब हम जो एसिलिन लाइंस हैं जिसको हम हाइब्रिड ब्रीडिंग में यूज करेंगे, इनबर्ड लाइंस है, तो नेचुरली बात है कि जब भी हमें हाइब्रिड बनाने होते हैं तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होता है हाइब्रिड ब्रीडिंग का, पेरेंटल लाइन जो होती है इनबर्ड लाइंस को मेंटेन करना। तो हम कह सकते हैं कि कैसे मेंटेन कर सकते हैं जो पेरेंटल एसिलिन लाइंस को, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि टेम्परेरी ब्रेकडाउन कैसे कर सकते हैं हम सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का, टेम्परेरी ब्रेकडाउन ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, राइट। टेम्परेरी ब्रेकडाउन कैसे कर सकते हैं या टेम्परेरी हम कैसे सुप्रेस कर सकते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को, या हम ऐसे कर सकते हैं ओवरकमिंग सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स डिस्क्राइब की गई हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक तो है कि बड पॉलिनेशन, जो कि मोस्टली हम कह सकते हैं फॉलो की जाती है बड पॉलिनेशन की। बड स्टेज में हम जब हम पॉलिनेशन करते हैं, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या था कि ओपन फ्लावर में जब हम सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे तो सीड सेट नहीं होगा, बट बड स्टेज में SI सिस्टम जो होता है वो आपका एक्टिव नहीं होता है, राइट। तो बड स्टेज में इसलिए हम कहते हैं बड पॉलिनेशन, एक तरीका हो गया। दूसरा हो गया कि जब हम सेल्फ इनकम्पैटिबल प्लांट्स को एक्सपोज करते हैं हाई कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में 3 to 5% और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% एक एयर टाइट चैम्बर में फॉर ए पीरियड ऑफ 8 to 24 आवर्स, राइट। बट ये जो टेक्निक है इसके लिए हमें हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, चैम्बर चाहिए, राइट, तो कॉस्ट इफेक्टिव मेथड नहीं है ये भी। तीसरा टेक्निक है कि जब हम कॉमन साल्ट स्प्रे सोल्यूशन कर सकते हैं NaCl का, जब हम स्प्रे करें 3 to 5% डोज में, राइट, फॉलोड बाय पॉलिनेशन इन द ओपन फ्लावर स्टेज में, तो हम कह सकते हैं कि आपका देयर इज अ टेम्परेरी ब्रेकडाउन ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी विद द एप्लीकेशन ऑफ योर NaCl हम जब हम स्प्रे करते हैं, राइट। देन एक स्टील ब्रश पॉलिनेशन भी एक परमिटेड है, स्टील ब्रश पॉलिनेशन भी सजेस्ट किया गया है, जिसमें कि क्या करते हैं जो स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा स्ट्रक्चर होता है उसको म्यूटिलेट करते हैं ड्यूरिंग द पॉलिनेशन के टाइम में विद द ब्रश ऑफ विच द हेयर हैड बीन रिप्लेस्ड बाय स्टील वायर, राइट। देन एक होता है आपका इलेक्ट्रिक एडेड पॉलिनेशन भी सजेस्ट किया गया है। देन वी हैव पॉलिनेशन एट द एंड ऑफ फ्लावरिंग। ऐसे मानते हैं कि जो फैग एंड पे जब फ्लावरिंग का फैग एंड होता है उस टाइम क्या होता है कि जो एसिलीज होते हैं वो काफी वीक होते हैं, तो उस टाइम भी अगर हम पॉलिनेशन करें तो काइंड ऑफ हम सीड सेट गेट कर सकते हैं, सीड सेट मिल सकता है ओपन फ्लावर स्टेज में। देन थर्मल एडेड पॉलिनेशन एंड नेचुरली टिश्यू कल्चर टेक्निक। टिश्यू कल्चर भी इफेक्टिव है बट इट आल्सो नीड्स योर स्किल्ड लेबर, इसके साथ साथ आपको कॉस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, राइट, टिश्यू कल्चर के लिए, तो ये भी इतना इफेक्टिव नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन बचती है मेनली हम कह सकते हैं बड पॉलिनेशन, राइट, और राइट, तो दैट इज मोस्ट इफेक्टिव है अभी हम कह सकते हैं, राइट। तो दीज आर द डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिससे कि हम जो आपकी पेरेंटल एसिड लाइंस है उनको हम मेंटेन कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि टेम्परेरी ब्रेकडाउन ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी या टेम्परेरी सुप्रेशन ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स है, कौन कौन से मेथड हम फॉलो कर सकते हैं। ओके, देन असेसमेंट ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। वैसे असेसमेंट ऑफ जो फास्टेस्ट वे है कि असेसमेंट करना है, अगर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का जज करना है तो हम पोलन ट्यूब की ग्रोथ को देखेंगे।
ठीक है। तो इसमें के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो पोलन जर्मिनेशन, राइट, एंड पोलन ट्यूब ग्रोथ कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी। तो कैसे कर सकते हैं? फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप में हम देखेंगे इसको, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी विथ क्लासिकल प्रोटोकॉल्स डेवलप्ड ऑन अदर स्पीसीज सच एज एनिलीन ब्लू डाई हम इसमें यूज करेंगे एक तो, राइट। तो फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप यूज करेंगे और इसके में कौन सी डाई यूज होगी? एनिलीन ब्लू डाई यूज होगी। तो जब हम क्या करेंगे कि जो पोलन ट्यूब्स which have penetrated the stigma and are thus able to grow down the style unimpeded are able to be counted since they identify themselves as fluorescence, राइट। तो फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी जब हम करेंगे एनिलीन ब्लू डाई के साथ स्टेनिंग करेंगे, तो अगर पोलन ट्यूब, जितनी पोलन ट्यूब होंगी जो पेनिट्रेट कर रही होंगी स्टिग्मा में और ग्रोथ शो कर रही होंगी, तो उनका हम फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप में हम देख सकते हैं इजिली, क्योंकि वो स्टेन होगी और एकदम से फ्लोरेसेंस करेंगी अपने आप को, हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अगर द लैक ऑफ और a small number of pollen tubes throughout their length indicate a strong incompatibility reaction। तो अगर या तो कोई पोलन ट्यूब ग्रोथ शो नहीं हो रही है, पोलन ट्यूब पेनिट्रेट नहीं करी स्टिग्मा में, ऐसे हमें दिखता है, या बहुत ही कम जो आपकी पोलन ट्यूब जो है वो ग्रो कर रही है, स्टाइल में शो कर रही है, तो उसको हम कहेंगे इनकम्पैटिबल रिएक्शन है। बट जब बहुत सारी पोलन ट्यूब हमें दिखेंगी, फ्लोरेसेंस होंगी एंड दे आर पेनिट्रेटिंग द स्टिग्मा को पेनिट्रेट कर रही होंगी, तो दैट इज योर कंपैटिबल रिएक्शन होगा वहां पे, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और इस वीडियो के बारे में और भी दूसरा पार्ट भी चाहिए होगा तो आप हमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आज की वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। स्टे ट्यून्ड विद सिंसियर ब्रेनरी। जय हिंद, थैंक यू।